चाचा अब का करब, अब तू केकर घर उजरब। अगर नीतीश कुमार जी, यदि अगर नीतीश जो दो गो लोग हैं, हमको लग रहा है कि सबसे ज्यादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। जैसा कि आप जानते ही होंगे, बिहार में सत्ता बदलने के साथ ही लालू परिवार के ऊपर ईडी की शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से एक दिन लालू यादव के साथ 10 घंटे तक पूछताछ चली, तो वहीं दूसरे दिन तेजस्वी यादव के साथ लगभग 8 घंटे से अधिक की पूछताछ चली। और अब बारी है मीसा भारती और राबड़ी देवी की। वो भी देखना होगा अगली डेट उनकी कब है, ये वक्त आने पर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उनके भक्त, लालू भक्त जिसे कहा जाता है, लालू भक्त हमारे साथ हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुने। आप लोग को धन्यवाद आवाज बनने के लिए, धन्यवाद। और एक दो तीन को बात कहेंगे अभी फर्स्ट टाइम में। काये चाचा अब का करब, अब तू केकर घर उजरब। अगर नीतीश कुमार जी, यदि अगर नेता न होकर के अगर लड़की रहते, हमको लग रहा है कि देश में हजारों लोगों को एड्स फैला दिए होते। ये जो इनका रवैया रहा है। दूसरी चीज है जो दो गो लोग हैं, हमको लग रहा है कि सबसे ज्यादा जो खीर बंसी के लोग हैं, अरे कितने आदमी थे कालिया सांभा, कितने आदमी थे सांभा और कालिया, टोटल आदमी मिल करके सरदार मिल करके टोटल 45 आदमी थे। मात्र 45 आदमी। हाँ। और वो सरकार 79 आदमी था। लेकिन तुम इसीलिए डर करके पतलून ढीला हो गया क्या, इसलिए पलटी मार दिया तुम हमारी तरफ में, डर गए आप लोग। हाँ। से। अब वो बोलता है सरदार, अच्छा, कि अब तुम दोनों का क्या होगा, सांभा और कालिया। हाँ। जब ये हमारे तरफ में सरदार आ गया, तो अब तुम दोनों का क्या होगा। सरदार, हम लोग 3 साल से पिछले आपका चमचागिरी किए हैं और पोसुआ हनुमान है, आपका नमक खाए हैं, कुर्सी चाटे हैं। तो जाओ अब तुम लोगों का कोई जरूरत नहीं है। जब पलटू महाराज आ गए तो जाओ तुम लोग, और जैसे नमक खाए हो वैसे जा करके रोड पर धक्का खाओ। अब इन लोगों को समझ में आ जाएगा। अब ये बात हम नहीं जानते, पूरे बिहार नहीं, पूरे देश की जनता जानती है। ये पूरे देश की जनता जानती है कि अरे नाम क्यों, नाम से क्या मतलब है, नाम तो पूरा दुनिया जानता है। और दूसरी चीज है, जिन लोगों को आज लगता होगा कि हम एक कुर्सी के लिए अगर स्वाभिमान के साथ समझौता करके, मोरबंशी भी हजरत मौर्य का साम्राज्य का बेटा हो ही नहीं सकता है जो अपने वंश के लिए एक कुर्सी पर समझौता कर दिया। हमको तो समझ में नहीं आता कि पगड़ी कब खुलेगा, पगड़ी और दरवाजा कब खुलेगा। अब उन लोगों को बताना चाहिए। कुछ दिन पहले जो हो रहा था कि ये पगड़ी हम हमेशा के लिए खोल देंगे, तो हमको नहीं लगता है कि जगदेव बाबू के वंशज होंगे और सम्राट अशोक के बेटा होंगे। चूंकि शान से बढ़कर न हीरा न मोती, न शान से बढ़कर न हीरा न मोती, न दुनिया की सारी संपत्ति होती, शेर करता पसंद नहीं पिंजरे के अंदर, क्यों न डाला जाए मांस का लोथड़ा चाहे डायमंड की रोटी। रुद्र प्रताप कुशवाहा मोरवंशी का बेटा है। और दूसरी चीज है, लालू जी अगर घोटाला किया है, हम मानते हैं कि अगर घोटाला अगर किया है, अगर ईडी को लगता है तो इनको कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन आप बताइए, एक 80 साल का लड़का, बैकवर्ड का जो बेटा है, आज रुद्र प्रताप लादरानी या लालू जी जो है एक नेता नहीं, एक जो है प्रधानमंत्री नहीं है। एक प्रधानमंत्री होना, नरेंद्र मोदी होना, अटल बिहारी वाजपेयी होना और लालू होना, जगदेव होना, बहुत अंतर होता है। अरे बहुत। आज लालू का दिन है कि इतना चिल्ला रहे हैं, और आप लोग 5 को मीडिया देखते हैं तो घुस जाते हैं। रुद्र प्रताप आया हुआ है, जो आप लोग घुसते हैं कहीं ना कहीं, नहीं तो जो आज जो राम भक्ति में लीन है, जो धर्म के नाम पर जो देश को गुमराह कर रहा है, अपने ही चारपाई पर इन लोग का बैठने का औकात नहीं था। अगर कोई बैठने का क्षमता दिया तो शख्स का नाम लालू यादव है। ये पूरा हिंदुस्तान जानता है इस चीज को। लालू यादव को दंग किया जा रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अरे भाई, उससे मतलब नहीं है। अच्छा बोले। उससे मतलब नहीं है, तंग होना है।
तो जो गलत होता है, वो जो गलत होता है उसको कभी डर नहीं होता है। गलत को, सच को कुछ देर के लिए आप परेशान कर सकते हैं, और जैसा ही इलेक्शन आता है, देखिए पिछले साल 17 महीना चला और 17 बहुत संजोग कहा जाएगा। जैसा ही ईडी का पहले छापा पड़ा, छापा होने के बाद इसके बाद जो है सरकार तुरंत बदल गया। ये इन लोगों को डर लगता है कि हम लोगों जैसा खरीद फरोख्त करते हैं, हो सकता है कहीं इन लोगों का एमएलए यूनाइट ना हो जाए, इसलिए इसको ईडी में इतना उलझा दो और हम लोग अंदर उन्हें जो है अपना लेकर के सेटअप कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात हम कहेंगे कि जीतन राम मांझी, यदि अगर उनके अंदर नैतिकता होगा और शर्म होगा, तो जो नीतीश कुमार तुम तड़ा किसी भरे विधानसभा में बोला था, जिनको बोल रहे हैं कि मुसहर के बच्चा होने के चलते हमको कर रहे हैं, हमको लगता है कि तत्काल नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी को आ जाना चाहिए, वहां से गठबंधन से छोड़ देना चाहिए, रहिए आइए और 6 महीना के बाद सरकार चले दूसरा। ये ऑपरेशन ललन क्या है? लगातार टीवी पे चल रहा है कि ऑपरेशन ललन आप लोग अब करेंगे, इसी भरोसे तेजस्वी यादव ने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। क्या है ऑपरेशन ललन? क्या जदयू टूटने वाली है? देखिए, जदयू टूटे, भाजपा टूटे, कौन टूटे, हमको उससे मतलब न है। सिरफल पके तक कौआ के कोनो फायदा नहीं है। हम तेजस्वी जी के समर्थक नहीं हैं, हम आदरणीय लालू जी के बेटा हैं, उनके चलते हम आए हैं, थोड़ा देखे हुए हैं। चूंकि आज लालू का दिन है कि गरीब घर का लड़का जो है यहाँ तक पहुँचा है, यहाँ तक आप लोगों के सीट में, तो ये अलग की बात है। हम तेजस्वी जी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम जो है सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो हो रहा है देश में, ये सरासर गलत हो रहा है। अब जब तुमको अगर ताकत होता तो विधानसभा भंग करवा करके, राष्ट्रपति करवा करके मर्द का बच्चा होगा। रियल में अगर तुमको अपने भुजाओं के बल पर भरोसा रहता, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री में काम किए हो, तो तुम आपने देखा किस तरीके से लालू भक्त पूरी तरह से लालू को अपना भगवान मानते हैं और लालू के साथ अपनी जान को न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं। आप ऐसे भक्तों के लिए, खास करके लालू परिवार और राजद के लिए क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। बने रहे जनता जागरण परिवार के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।